दिल्ली की तस्वीर आप देख रहे हैं। दिल्ली में सड़क पर प्रदर्शन हुआ, हिंदू संगठन विरोध कर रहे थे। बांग्लादेश में हिंदुओं का दमन बंद करो, बंद करो। बांग्लादेश मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। बांग्लादेश में हिंदू अत्याचार करने बंद करो, बांग्लादेश में हिंदुओं का दमन बंद करो। पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली देखा, अब देखिए नॉर्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाल में प्रोटेस्ट हो रहा है। लोगों ने सड़कों पर नारेबाजी की और पुतले जलाए। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, बांग्लादेश में अभी भी वही नफरत का आलम है। भारत के विरोध में भी नारे हो रहे हैं, भारतीयों के खिलाफ भी और हिंदुओं के खिलाफ भी। आप देख रहे हैं, नो कॉम्प्रोमाइज विद इंडिया एंड इट्स कोलैबोरेटर्स। ये पोस्टर रैलियों में, रोड शो में, प्रदर्शन में बांग्लादेश में लहराए जा रहे हैं जो भारत विरोधी हैं। और इसीलिए भारत में देखिए प्रदर्शन हो रहा है। चंडीगढ़ में भी पुतला जलाया जा रहा है यूनुस का। चंडीगढ़ के बाद मैं आपको अलीगढ़ लिए चलता हूं। यूपी के अलीगढ़ में भी लोग सड़कों पर उतरे, वहां भी प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदुओं की हत्या बंद करो, बांग्लादेशी खिलाड़ियों का, बांग्लादेशी खिलाड़ियों का। और यह गुस्सा बेवजह नहीं है, यह गुस्सा पड़ोसी देश में जो कुछ भारत विरोधी हरकतें हो रही हैं, प्रदर्शन हो रहा है, और ये सब एंटी इंडिया मूवमेंट है, इसके खिलाफ भारत में प्रदर्शन हो रहा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बांग्लादेश की तस्वीर है। तस्वीर आपको दिखाऊं, अगली तस्वीर भारत से। भारत में विरोध हो रहा है, लोग सड़कों पर हैं, गुस्सा नजर आ रहा है यूनुस के खिलाफ जो कुछ हो रहा है। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जम्मू कश्मीर की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब देखिए जरा दिनाजपुर आपको लिए चलता हूं, अगली तस्वीर आपको दिखाऊं। दिनाजपुर में भी प्रदर्शन हो रहा है, यूनुस के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। यह सारा गुस्सा बांग्लादेश में दीपू के साथ जो हिंसा हुई, जो बर्बरता हुई, उसके खिलाफ है। और इस नफरत के बीच एक और खबर आई कि न सिर्फ दीपू को मारा पीट पीट कर, दीपू दास के अलावा 3 बच्चियों को बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने जिंदा जला दिया है। बताया जा रहा है एक नेता के घर में आग लगाई, 3 बच्चियों को भी जिंदा जला दिया है। मिला देंगे और उनका कट्टरपंथी मिटा देंगे, लेकिन आदेश तो
तो दे, निर्देश तो दे, कहे तो कि जाके संभालो वहाँ। देश बौखलाया हुआ, वो खुद भूखों मर रहा, उसके लाख करोड़ों लोग तो यहाँ भारत में आकर के अपना जीवन यापन कर रहे थे। यहाँ के लोग भी असहिष्णु हो गए तो फिर क्या होगा, फिर विश्व किस तरफ जाएगा। जब हिंदुओं का ऊपर अटैक होता है क्यों हर कोई आंख बंद करके रखता है, किसी का कैंडल मार्च हम लोग को दिखाई नहीं देता। अत्याचार से भारत बहुत गुस्से में है, शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं और बांग्लादेश को सबक सिखाने की मांग हो रही है। आईपीएल के अंदर जो भी बांग्लादेशी क्रिकेटर लिए गए हैं उनका भी बहिष्कार होना चाहिए। जब हिंदुओं का ऊपर अटैक होता है क्यों हर कोई आंख बंद करके रखता है, किसी का कैंडल मार्च हम लोग को दिखाई नहीं देता। आज फिर से जरूरत है एक अखंड भारत का सपना को सच करने का, क्योंकि ये वही बांग्लादेश है जिसके लिए हमने अपना खून बहाकर उन्हें आजाद कराया था। दरअसल बांग्लादेश में हिंदू फिर निशाने पर हैं। बांग्लादेश में जितनी भी हत्याएं हो रही हैं, भारत सारे हत्यारों का सुरक्षित निकास बनता जा रहा है। रसूल को गाली देने वालों के साथ ऐसा ही करना पड़ेगा। अगर सरकार कुछ नहीं करेगी, हम सबको मिलकर ही ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे। पड़ोसी देश में हिंदुओं पर हमले से भारत उबल रहा है। साधु संतों से लेकर आम लोग मांग उठा रहे हैं कि मोदी जी कड़ा कदम उठाइए और यूनुस को कड़ा सबक सिखाइए। दीपू चंद्र दास की मैं समझता हूं मात्र इतनी सी गलती है, आदरणीय है, कि वो हिंदू था, और हिंदू होना इस देश में गुनाह नहीं हो सकता। वो हैदराबादी अब तक चुप क्यों बैठा है? कितना जघन्य अपराध बांग्लादेश के अंदर हिंदू के साथ होता है, और वो सेक्युलर गैंग कहां है? वो चुप्पी क्यों साधे? मैं तो आप माता बहनों से, भाइयों से भी निवेदन करूंगा, अगर रिक्शा और ऑटो में भी बैठना है तो पूछ लो कि तुम सनातनी हो कि नहीं। अगर सनातनी हो तभी तुम्हारे रिक्शे और ऑटो में हम बैठेंगे। इस तरीके का बहिष्कार करोगे तो ये घुटनों पे नहीं, गर्दन के बल झुककर तुम्हारी बहन बेटियों का तुम्हारा सम्मान करेंगे। तो आइए आपको बताता हूं, 3 बच्चियों को भी जिंदा जला दिया कट्टरपंथी। बांग्लादेश में बेकाबू कट्टरपंथी अब मासूमों की जान लेने लगे। बेगुनाह लोग हो या छोटे छोटे बच्चे, दंगाइयों को किसी की फिक्र नहीं। विरोध के नाम पर वो बांग्लादेश की सड़कों पर उन्माद मचा रहे हैं। कट्टरपंथी ऐसी बेरहमी पर उतर आए कि 3 बच्चियों को जिंदा जला दिया गया। उपद्रवियों ने बीएनपी के एक नेता के घर में पेट्रोल डालकर आग लगाई। उस वक्त बीएनपी नेता और उनका परिवार घर में अंदर सो रहा था। दंगाइयों ने घर को बाहर से बंद कर दिया ताकि कोई भाग न सके। रात 1 बजे दंगाइयों की आग से 7 साल की आयशा की मौत हो गई। उसकी 2 और बहनें सलमा और सामिया भी बुरी तरह झुलस गईं। दोनों बच्चियों की हालत बेहद गंभीर है। फिलहाल ढाका में इलाज चल रहा है और ढाका समेत पूरे बांग्लादेश में भारी बवाल और दहशत मची है। लोग कह रहे हैं, जब बड़े नेता और व्यापारी के बच्चे महफूज नहीं हैं, तो बेकाबू भीड़ कभी भी हमारे बच्चों को भी मौत के घाट उतार सकती है। भारत और शेख हसीना विरोधी नेता हादी की मौत के बाद बांग्लादेश जल रहा है। दंगाइयों की भीड़ शहर शहर हिंसक प्रदर्शन और तोड़फोड़ कर रही। उपद्रवी बांग्लादेश में संसद भवन तक घुस चुके और अब 3 बच्चियों को जिंदा जलाकर वो खतरनाक इरादे दिखा रहे हैं। ये उनका सच और उनकी हकीकत है कि 3 मासूम बच्चियों को जला दिया।